भगवान सूर्य की आज बात होने जा रही है, क्योंकि भगवान सूर्य आपके जीवन में यही पंचम भाव पर इनका गोचर हो रहा है। आपको जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पंचम भाव ही वो भाव है जहां पर ये प्रवेश करके आपके जीवन को कितनी चुनौतियों से परिपूर्ण कर देंगे या फिर कोई अच्छी सौगात प्रदान करेंगे, इसी बात पर यह एक कार्यक्रम आधारित है। यदि आपका जन्म मीन लगन में हुआ है, मीन राशि में हुआ है, तो आप ये समझिए कि ठीक 17 जुलाई 2023 को यही सूर्य भगवान आपके चतुर्थ भाव को छोड़ करके पंचम भाव पर गोचर कर जाएंगे। जैसे ही ये गोचर करते हैं, ऑलरेडी 17 अगस्त 2023 तक ये यहीं पर रहने वाले हैं। अब इस भाव पर गोचर करना किस नंबर पे कर रहे हैं, तो 4 नंबर पर। भाव कौन सा होगा, तो पंचम 1 2 3 4 5 और नंबर यहां लिखा है 4, मतलब मेष वृष मिथुन कर्क। कर्क के स्वामी माने गए हैं चंद्रदेव को, और कर्क चूंकि जल तत्व की राशि है और भगवान सूर्य कैसे हैं, भगवान सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह माने गए हैं। देखें आप भगवान सूर्य कितनी उनमें ज्वाला होती है जितनी अग्नि होती है, और नॉर्मल तौर पर यदि देखा जाए तो भगवान सूर्य को हम अपने आंखों से देख तक नहीं सकते, इतनी उनमें प्रकाश, इतनी रोशनी होती है। ऐसे ग्रह जब आपके पंचम पर प्रविष्ट करते हैं तो एक उजाला का कहां पर कायम हो गया। पहले आपको सौगात बताते हैं, फिर आपको चुनौतियों को ही बताएंगे। सौगात कहां मिल गया, हमारे पंचम भाव पर, मतलब पंचम भाव से संबंधित एक अच्छा प्रकाश यहां पर देखने को मिलेगा। एजुकेशन, शिक्षा इत्यादि में सफलता का योग पंचम भाव यही है। पंचम भाव हमारे संतान हैं, जो हमारे बाल बच्चे हैं, ये सभी पंचम भाव से देखे जाते हैं। इसलिए वहां पर भी आपको गौरवान्वित महसूस कराएंगे आपके बच्चे कि हाँ मैंने कुछ अच्छा करके दिखाया आपके लिए। यही आपकी बुद्धिमत्ता भी है। तो बुद्धिमत्ता के भाव पर चंद्रमा के घर पर सूर्य। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, चंद्रमा कौन है, चंद्रमा जल तत्व, सूर्य अग्नि। अब यदि आग में, यदि पानी में हम आग को डाल देते हैं तो क्या होगा, वो आग बुझ जाएगी। तो बुझेगा कौन, जिस भाव के स्वामी है उस भाव पर ये कहीं ना कहीं आपको चुनौतियां प्रदान करेंगे। एक प्रकार से ऐसा माने कि उन चुनौतियां, उन संघर्षों को आपका सामना करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि हमें इस बात की जानकारी हो जाती है कि बाहर पानी गिर रहा है तो हम क्या करेंगे, घर से निकलने से पहले एक छतरी ओढ़ लेंगे, उसके बाद घर से बाहर निकलेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप यदि इसे समझ लेते हैं तो आप वो प्रिकॉशन ले पाते हैं, वो सावधानियां ले पाते हैं, वो उपाय हम अभी बताने वाले हैं उसको ले पाते हैं, जिसके द्वारा आप सूर्य के जो ट्रांजिट पूरे 1 महीने तक रहने वाले हैं 17 अगस्त तक, उसके सकारात्मक प्रभाव को अपने जीवन में आप एब्जर्व कर पाएंगे। ध्यान से समझिएगा। अब ये किस भाव के स्वामी हैं, ये आपके जीवन में आपके छठे भाव के स्वामी हैं। छठवां भाव मतलब छठे भाव के स्वामी से अपने से 12वें में है, तो एक सकारात्मक परिवर्तन और क्या देखने को मिल सकता है, हाँ ये देखने को मिल सकता है भाई कि ये छठा भाव हमारे रोगों का है, हमारे ऋण का है, हमारे शत्रुओं का है। तो यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उनमें आप ये मानिए वो दूर चले गए हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्या के मालिक दूर चले गए हैं, आपको ये जानना है। तो कहीं ना कहीं रोगों में यहाँ पर एक मुक्ति का एक वातावरण बनेगा। दूसरा, यही भाव आपके कर्जों का है। यदि बहुत लंबे समय से पहले से किसी प्रकार से कर्जों की संभावना है तो यहाँ पर सूर्य भगवान अपने भाव से द्वादश भाव होने के कारण दूर चले गए हैं, इसलिए वहां पर आपको ये 1 महीने का अच्छा समय मिलता है कि आप उसमें कोई अच्छा काम करके अपने कर्जों से मुक्ति या मुक्ति का प्रयास तो कम से कम कर सकते हैं। और विशेष तौर पर यदि आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो लोन की संभावना यहाँ पर बहुत अनुकूल नहीं है, मतलब लोन प्राप्ति में आपको थोड़ी समस्या यहाँ पर आ सकती है। यही वो भाव है जो आपके शत्रु हैं, वो आपके कोर्ट कचहरी संबंधी जो काम है, ये सब हम छठे भाव से ही देखेंगे। तो यहाँ पर जब शत्रु भाव का स्वामी अपने से दूर चले गए, मतलब शत्रु भी आपसे दूर जाएंगे। होता है कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सी बाधाओं को लेकर के किसी न किसी का आगमन हो जाता है और उनके द्वारा हमें प्रताड़ित किया जाता है या किसी न किसी रूप से उनसे हमें परेशानी और प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। यहाँ पर सूर्यदेव उन सबको भी अनुकूल बनाएंगे। तो भाई चैलेंज किस बात की होगी, चुनौतियाँ क्या होगी, ये तो हमने बता दिया कि सौगात मिलने वाली है। अब चुनौतियां जो होंगी उसे आपको जानना है कि आपके पंचम भाव पर यहाँ पर सूर्य भगवान चंद्रमा की राशि पे आए हैं, मतलब एक प्रकार से मन यहाँ पर कुछ शांति महसूस करेगा, हमारी बुद्धि में एक शांति का माहौल आ जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा हम क्रिएटिविटी नहीं हो पाएंगे। एक होता है कि हमारी बुद्धि तो वो चीज है जिसके द्वारा हम बहुत अच्छे से अच्छे और खास निर्णय ले पाते हैं, लेकिन इस टाइम पर कोई खास निर्णय नहीं हो पाएगा।
यही वो भाव है जहाँ पर हमने बताया कि संतान पर आप गौरवान्वित महसूस करेंगे, परंतु संतान संबंधी कोई चिंता को भी यहाँ पर व्याप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छठे भाव के स्वामी पंचम पर आ रहे हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। अब यही वो भाव है जो आपके स्वयं के एजुकेशन को दर्शाता है। तो यदि आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई एजुकेशन सीखना चाहते हैं, आप यदि स्वयं विद्यार्थी हैं, तो उस परिस्थिति में भी यहाँ पर बहुत अनुकूल तो नहीं माना जाएगा। यहाँ पर ये मान सकते हैं कि मन हमारा थोड़ा सा शांत हो सकता है, स्थिर हो सकता है, या भटकाव की ओर जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा की राशि पर, चंद्रमा कौन है? चंद्रमा हमारा मन है और सूर्य हमारी आंखें हैं। तो हमारी आंखें तो देखेंगी सब कुछ, परंतु चंद्रमा हमारे मन को प्रभावित करेगा। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब यही वो स्थान है जहां पर आप जुड़ करके अपने जीवन को मनोरंजन से परिपूर्ण करते हैं। तो मनोरंजन का एक माहौल बन सकता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली आप देखेंगे तो यही चंद्रमा चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, जहां पर सूर्य आए हुए हैं। इसका मतलब यह है कि परिवार के साथ कोई अच्छी मनोरंजन की स्थिति बनने की संभावना सर्वाधिक बन जाती है। भाई ये तो हो गया, सब अच्छी बातें हो गई, और कुछ हमारे नकारात्मक बातें भी यहाँ पर हमको देखने को मिली हैं। लेकिन अब इसी सूर्य के प्रभाव को देखना भूलना नहीं है। ये आपके जीवन में बहुत अच्छे योग कारक हैं। अच्छे योग कारक इसलिए भी कहेंगे क्योंकि ये आपके लग्नेश जो गुरुदेव हैं उनके परम मित्र हैं सूर्य। भाई राजा और गुरु का संबंध कैसा होगा? राजा कोई भी कार्य करेंगे बिना गुरु के पूछे बगैर नहीं करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ सूर्य कोई कार्य करेंगे आपके पूछे बगैर नहीं करेंगे। मतलब एक प्रकार से आपको इस समय पर शांति कायम कर सकते हैं, कुछ देर के लिए स्टे रख सकते हैं, और फिर ज़्यादा आप उससे लाभान्वित प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये समझना है कैसे सूर्य के सकारात्मक प्रभाव को हम आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में अच्छा ला सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो उपाय माना गया है भगवान सूर्य को जल देना। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे भगवान सूर्य आपके छठे भाव के स्वामी हैं। किसी प्रकार से रोग ऋण और शत्रुओं की वृद्धि न हो, आपसे दूर ही रहें ये सब, इसके लिए सदैव भगवान सूर्य को आपको जल देना है। विशेष तौर पर तो अभी 17 जुलाई से लेकर के 17 अगस्त तक आपको विशेष ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि जल राशि पर देखिए, बार बार हम ये बताते हैं कि बिना लॉजिक के आप एस्ट्रोलॉजी को आप समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए हम इतने बृहद रूप से बताते हैं आपको, ताकि आपके अच्छे से इस बात की समझदारी आपके मन में ये जागृत हो जाए। चंद्रमा की राशि पे गए हैं तो जल कौन है? जल हमारा चंद्रमा है। और तांबे का लोटा ले लेना है, उसमें अक्षत मिला लीजिए, चावल मिला लीजिए, कुमकुम केसर इत्यादि मिला करके भगवान सूर्य की तरफ मुख करके, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्रों से भगवान सूर्य को जलाभिषेक कर सकते हैं, भगवान सूर्य को जल दे सकते हैं। होगा क्या? भगवान सूर्य भी यहाँ पर अच्छा अनुभूति करेंगे। माना जाता है भगवान सूर्य को जल देना सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना गया है। हमारे आध्यात्मिक संस्कारों में, हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में सर्वदा इस बात की महत्ता बताई गई है। तो ये आप कर ही सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय आप समझिएगा, आपके घर में जो आपके पिताजी हैं साक्षात भगवान सूर्य हैं। आपके जन्म कुंडली में आप देखिए सूर्य की स्थिति क्या है। यदि उसमें सूर्य की स्थिति किसी प्रकार से बिगड़ी हुई है, नीच के हैं, अस्त हैं, या फिर 6, 8, 12 में पड़े हुए हैं, या किसी प्रकार से किसी बुरे ग्रह के साथ में है, राहु के साथ में, क्योंकि सूर्य के सबसे प्रबल शत्रु जो माने गए हैं ये राहु देव माने गए हैं, क्योंकि यही राहु इस सूर्य को ग्रहण करते हैं। कैसी भी स्थिति हो, आप ये समझिए कि आपके घर में जो पिताजी हैं वो साक्षात सूर्य नारायण हैं, और इसी कारण से आप यदि पिता का सम्मान करते हैं, उनके साथ आप उनका आशीर्वाद लेते हैं, या उनके साथ आपके मधुर संबंध हैं, तो ये समझिए कि ये सूर्य को आपने जागृत कर लिया। उन सूर्य के सारे अच्छे परिणाम आपके जीवन पर प्रारंभ हो जाएंगे, आप ये समझिए। यदि पिताजी नहीं हैं, पिताजी या तो भगवान के पास चले गए हैं, या फिर आप जॉब इत्यादि के कारण अपने पिताजी से दूर हैं, तब क्या करें भाई? उस स्थिति में जो लोग पिता के समान हैं उनकी आप सम्मान कीजिए, उनको भोजन कराइए, कोई ब्राह्मणों को भोजन कराइए। विशेष तौर पर अमावस्या की तिथि वो तिथि है जो पितरों पर समर्पित होती है, इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक अमावस्या को आप ये भोजन कराना, दान करना, ये आप कर सकते हैं। सदैव ये आपके लिए हितकारी रहेगा, क्योंकि ये सदैव के लिए आपके लग्नेश के मित्र हैं, परंतु ये छठे भाव के मालिक हैं। तो रोग ऋण शत्रुओं में सदैव नियंत्रण ये करते रहेंगे, आप ये जानिए।
अब इसके साथ साथ एक और बात आती है जो कि मंत्र, भाई कौन सा मंत्र हम जपें जिससे भगवान सूर्य की कृपा हमें प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने एक बार जब सृष्टि की रचना की थी तब उनके मुख से ओम शब्द उच्चारित हो गया था, और सबसे प्रथम, और उस ओम के उच्चारण मात्र से ही उसी समय एक दिव्य पुंज, प्रकाश पुंज निकल करके सामने आया और वही भगवान सूर्य हुए। और यही सूर्य भगवान सारे जगत को देख रहे हैं। हमने बताया था कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायता, चंद्रमा मन के देवता है और भगवान के आंख कौन है, तो यही सूर्य भगवान है। तब इन्हीं सूर्य को ओम से की संज्ञा दी जाती है। अर्थात आपने देखा होगा किसी भी मंत्र को आप पढ़ लीजिए, चाहे ओम नमः शिवाय पढ़ लीजिए, चाहे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात् आप कर लीजिए, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलिए, या ओम कोई भी मंत्र हो, ये सारे के सारे मंत्रों की जो प्रारंभिक जो प्रणव शब्द होता है ये ओम ही है। तो इसलिए सारे जगत में एक ही मंत्र है जो चराचर ब्रह्मांड में गूंज रहा है। वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि भी की जब उन्होंने ब्रह्मांड पर उन्होंने ऊपर गए और वहां पर खोजा कि आखिर भाई कौन सा शब्द गूंज रहा है, कैसी आवाज आती है, तो उन्होंने देखा ओम ओम ये शब्द उच्चारित हो रहा था। इसका मतलब सारे संसार में यदि कोई शब्द है वो एकमात्र ओम है। और भगवान शंकर जी भी, आपने ये भी देखा होगा, सुना होगा कि जब हम आरती पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम जय शिव ओमकारा। इस आरती की प्रामाणिकता इसी बात से सिद्ध हो जाती है कि ब्रह्मा विष्णु और भगवान शिव ये तीनों एक जगह समाहित हैं। तो किसमें समाहित है, वही है ओम। तो इसलिए आप ये देखिएगा बाकी सभी ग्रहों को क्या कहा जाता है, देवता कहा जाता है, लेकिन भगवान सूर्य एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें देवता के साथ साथ नारायण शब्द जुड़ता है, और इसीलिए शायद आप और हम उन्हें भगवान सूर्य नारायण कहकर उनकी वंदना करते हैं। ऐसे सूर्य भगवान की यदि आप पूजा करते हैं, अपने घर में पूर्वाभिमुख बैठ जाइए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके, और वहां पर आप एक माला, कम से कम ओम तो बहुत छोटा मंत्र है, आप कर सकते हैं। और जब इस प्रकार से आप श्रद्धा भक्ति के साथ करते हैं, आपके रोग, ऋण और शत्रुओं तीनों से मुक्ति दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके षष्ठेश है। उम्मीद है कि आप सबने इसे समझा होगा, सबने जाना होगा। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको पसंद आता हो तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन देता है आपका एक लाइक और कमेंट। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके रखिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सूर्यदेव।